नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि एक ऐसी स्त्री जिसे हासिल करने के बाद एक आम और एक साधारण मनुष्य भी किसी भी दूसरे मनुष्य के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानने की काबिलियत जान ले, और बदले में आपको उस स्त्री को संतुष्ट करना हो। अगर इसे और आसान लफ्जों में कहूं तो आपको उस शक्ति के साथ फिजिकल होना पड़े। सुनने में कितना रोचक लगता है ना। और शायद आप में से कई लोग इसके लिए तैयार भी हो गए हों। पर जरा ठहरो मेरे भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, माना ऐसी स्त्री है और ऐसी कई सारी साधनाएं होती हैं जिसे सिद्ध करने के बाद आप ऐसी ऐसी कितनी ही चमत्कारी शक्तियों के मालिक हो जाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है, बशर्ते अगर आपको नियति ने चुना हो तो। पर कभी कभी इंसान की लालच इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नियति से भी लड़ जाता है, और जो उसके भाग्य में, जो उसके तकदीर में नहीं लिखा हो, वो उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र और इन काली विद्याओं का सहारा लेने लगता है। पर याद रखिएगा, जब भी हम नियति के विरुद्ध जाते हैं तो नियति इसका बदला हमसे बड़ी ही क्रूरता से लेती है। पर इसके अंजाम की चिंता किए बजाय कुछ लोग ऐसी भयावह गलती कर बैठते हैं जिनका मलाल शायद उन्हें अपनी आखिरी सांस तक रहता है। और उसी से एक गलती का नाम है कर्ण पिशाचिनी। तंत्र मंत्र और शास्त्रों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी हुई एक अद्भुत ऊर्जा होती है। इस शक्ति के वशीभूत होते ही साधक को न केवल काल में घटित घटनाओं के बारे में, बल्कि मौजूदा समय में चल रहे और समयानुसार भविष्य में घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होने लगता है। कर्ण पिशाचिनी का संबंध यक्षिणी और पिशाचिनी से माना गया है। ये हमारे पास के सभी डायमेंशंस में बड़े आसानी से आ जा सकती है। इस शक्ति का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्तियों को आकर्षित करके साधक अपनी कल्पना से इस शक्ति को एक स्वरूप देता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना अगर कोई सिद्ध और अच्छे गुरु से किसी की भलाई के लिए करता है तो उसे एक त्रिकालदर्शी साधना भी कहा जाता है। पूरे 21 दिन की साधना करने के बाद ये शक्ति साधक के सामने बगैर वस्त्र के बिल्कुल नग्न अवस्था में प्रकट होती है, और वो साधक के शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर उससे उत्साहित करती है और साधक के साथ संभोग करती है। एक बार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई तो साधक को समयानुसार पिशाचिनी के कहने पर उसको निरंतर संभोग की पुष्टि करनी रहती है। सुनने में कितना रोचक लगता है। पर याद रखिएगा, कोई भी चीज एक हद तक अच्छी लगती है, एक निश्चित समय तक उसका भाव और वो आनंद देती है। एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद वो अच्छी लगने वाली चीज़, वो वरदान लगने वाली चीज़ अब श्राप में बदलने लगती है। कर्ण पिशाचिनी साधकों की ऊर्जाओं को चूसने लगती हैं। आप जितना भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो उतना आपके शरीर से धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से, दोनों विधियों से कमज़ोर करने लगती है। इसके रहते आप किसी दूसरे स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकते, भले ही वो आपकी खुद की पत्नी ही क्यों ना हो। और अगर इस श्राप को आप झेलते हुए अपनी जान लेने पर आतुर होते हैं और जान ले लेते हैं, तो एक पिशाच के योनि में आप अनंत काल के लिए फंस जाते हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो आप मृत्यु और मोक्ष के बीच में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। आप न मर पाते हैं और न ही आपको मोक्ष मिलता है। तो अब फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ। जी, आपको क्या मंजूर है? कर्ण पिशाचिनी की मदद से अपना भविष्य जानना और ऐसा भयावह जीवन व्यतीत करना, या फिर ईश्वर का शुक्रिया करते हुए कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा दिया है,
आपने जितना मुझे दिया है मैं तो उसके भी काबिल नहीं था, और जो मिला उसी में खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। और अगर आप वाकई आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप उस पर कार्य करें, निरंतर कार्य करें, और अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से उसे पूर्ण होने की कामना करें। अगर आपकी साधना उन्हें अच्छी लगती है तो हो सकता है जो भाग्य में नहीं भी लिखा हो, आपके समर्पण और ईश्वर के आशीर्वाद से आपको मिल सकता है। पर कभी भी नियति के विरुद्ध मत जाइए। फैसला अब आपके हाथ में है। कर्ण पिशाचिनी या जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद।